आज कीरू प्रोजेक्ट से एक बहुत ही दुखद हादसा सामने आया, जिसमें एक और वर्कर ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हम आज मीडिया और आपके ज़रिए जो है एक इंतहाई संगीन मसला सामने लाना चाहते हैं कि मुख्तलिफ CVP के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों में मुसलसल हादसात हो रहे हैं, जिनमें कहीं मज़दूर अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं। ये महज हादसात नहीं बल्कि कंपनियों की शदीद गफलत और सेफ्टी कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी का नतीजा है। हम पूछना चाहते हैं कि CVP की सेफ्टी टीम आखिर कहाँ है? क्यों मज़दूरों को बगैर हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और गम बूट के बगैर इतने ख़तरनाक काम पे लगाया जाता है? क्यों बड़े जो हैवी मशीनरियां हैं इनकी, क्यों उनके साथ हेल्पर नहीं होते? हमारे बार बार आवाज़ उठाने पे क्यों नहीं इन कंपनियों से कोई पूछताछ हो रही है? कौन लोग हैं जो इन कंपनियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, जो खुलेआम लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं? हम इन अमवात को, जो ये मौतें हुई हैं इन प्रोजेक्टों में, आज भी हुई और आज से पहले भी हुई, हम इनको हादसा नहीं मानते। हमारी जो स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन है, हम इसको कत्ल मानते हैं, जो कंपनियों की लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालबा करती है कि तमाम प्रोजेक्ट्स में जितने भी हादसे हुए हैं आज तक, इनकी एक प्रॉपर जांच की जाए। साइट इंचार्ज और सेफ्टी ऑफिसर जो भी हैं इन कंपनियों के या CVP के या मुतलका कंट्रैक्टर हैं, उनको जवाबदेह बनाया जाए। मज़दूरों की सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम जारी किए जाएं। अगर कंपनियां सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करती हैं तो इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। अब खामोशी जुर्म है, हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी ताकि मज़ीद कीमती जानें जो है ज़ाया न हो। अब मैं जो है प्रेसिडेंट साहब से कहूँगा कि वो आपको जो है पूरे मसले पे जो है ब्रीफिंग दें। सबसे पहले तौसीफ साहब और बाबर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज इस दुखद जो आज की डेट में हमारा एक और योद्धा शहीद हुआ है। हमें बहुत ही अफसोस के साथ इस बात पे आज हमने आपको यहाँ पे तकलीफ़ दी। हमने आपको कहा कि आज हम कुछ प्रेस बाइट देना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि समझ में नहीं आता है कि हर दूसरे तीसरे दिन, हर महीने में कोई ऐसी वारदातें यहाँ पे होती हैं जिसके लिए हम आज भी, जो आज ये वारदात हुई, जिसका हम बहुत ही जिसके लिए हम बहुत ही गमगीन हैं इस मसले में, और संवेदना हम उनके लिए व्यक्त करते हैं और उनकी फैमिली जो है उनके लिए हम सब्र के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। रहा सवाल हमारा यही है कि आज तक जितनी भी यहाँ पे अमवात हुई हैं एक्सीडेंट के दौरान, क्या हमारी जो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या इन कंपनियों को कभी भी, या हमारा लेबर डिपार्टमेंट जो है ख़ास करके, क्या इन लोगों से कभी पूछताछ इन्होंने की? क्या इन्होंने कभी इन लोगों को ये पूछा कि क्या आपने इन लोगों को जो मतलब हज़ार्डियस एरियाज़ में आपने इनसे ये जो काम ले रहे हैं, क्या कभी उनसे पूछा गया कि भाई आप जो यहाँ पे काम कर रहे हो, क्या आपके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं? आज भी जो जब भी ये मसला आया है, जब भी मौतें हुई हैं, इनकी गलतियों की वजह से ये अमवात हुई है, सरासर गलतियों की वजह से हुई। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, क्या हमारी
جو ہمارے آج کے ایم ایل اے صاحبان یہاں سے ہیں، کشتواڑ کے ہو یا ہمارے پارڈر ناگشری کے ایم ایل ایز ہوں، کیا کبھی انہوں نے کمپنیز سے پوچھا کہ بھائی آپ جو یہ پروجیکٹ بنا رہے ہو، کیا آپ ان لوگوں کے لیے کبھی آپ نے کچھ ان کے لیے کوئی سہولیات کے کچھ چیزیں رکھی ہیں، سیفٹی کے کوئی رکھا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بھی وہی سیاست یہاں پہ کھیلی گئی، جبکہ ہماری میڈم ایم ایل اے صاحبہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تب تک یہاں سے لاش نہیں اٹھے گی جب تک نہ ان کو لکھت میں ان سے لیا جاتا، لکھت میں ان سے لکھا جاتا کہ ہاں جی آپ کو اتنا معاوضہ ملے گا، لیکن کچھ بھی نہیں۔ پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی جلدی سے ان کو اپنے گھر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا یہ یہاں پر بھی جو ہمارا اس وقت دلی والا فارمولہ ہے وہ یہاں بھی لاگو کرنا چاہتے ہیں، جیسے اڈانی اور امبانی والا سسٹم یہاں بھی لاگو کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں افسوس ہے اس بات کا۔ یہاں پہ بھی ابھی آپ دیکھیں، آج تک کسی بھی ہمارے ایم ایل اے صاحبان نے کبھی بھی انہوں نے کمپنیز کو کبھی دوشی نہیں ٹھہرایا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے وجہ کیا ہے، آخر یہ چپ کیوں ہے، آخر یہ بولتے کیوں نہیں ہیں اور لوگوں کی جانوں کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں؟ افسوس ہو رہا ہے مجھے اس بات پہ، اور دل اس وقت بہت غمگین ہے، دل شکستہ ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی ہم سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے، میں آپ کے مادھیم سے ان سے گزارش کروں گا، خدا را سیاست مت کیجیے، ان کفن میں لپٹے ہوئے لاشوں کے ساتھ سیاست مت کیجیے، یہ میری گزارش ہے ان لوگوں سے۔ تو زیادہ میں نہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اتنا ہی۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔